वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन पे हम बात कर रहे हैं। बड़ा फोकस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पहला नुक्ता जो मंशूर का वही पेश किया है। क्या ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन सिर्फ सियासी जमातों के लिए होगा या रियासत के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए होना चाहिए? तारिक सुमैर साहब, ये सवाल आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ और फिर ये बात करेंगे हम आमिर साहब से भी और अब्दुल यकूब साहब से भी कि ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन सिर्फ जो है कि क्या सियासी जमातों के लिए ही काफ़ी है या तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इसमें अपनी जो है कि वो रजामंदी जाहिर करनी पड़ेगी? अच्छा, आमिर साहब, ये आपकी तरफ तारिक साहब की कॉल ड्रॉप हुई है, जरा आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ। ये जी जी देखिए, हम तो समझते हैं कि सियासी जमातों को डायलॉग का आगाज करना है। पार्लियामेंट जब ये फैसला करेगी तो फिर इदारों के दरमियान जब आपके अंदर एक कंसेंसस हो तो फिर इदारे भी चलते हैं उस सियासी कंसेंसस के साथ। और ये पीपल्स पार्टी ने बारहा करवा के दिखाया है। अगर आपको याद होगा कि दहशतगर्दी का जब इशू था 2007 में, तो मोहतरमा कह रही थी कि कौन पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। तो फिर एक सियासी हुकूमत आई, उसने तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक अमांगी पैदा की, फिर रियासती इदारे एक पेज पे हुए और फिर सब ने देखा कि पूरी स्टेट का एक ही मौकफ था। तो इसी तरह जब आप एक मौकफ अपनाएं पार्लियामान के अंदर, सियासी तौर पे सियासी जमातों को लेके चलें, तो इदारों को आप साथ लेके चल सकते हैं। दूसरी बात खालिद साहब ये है कि अगर इदारों के साथ अगर आप रवैया ये रखेंगे कि आपने इदारों को सबऑर्डिनेट समझना है, मतलब ठीक है कि ये इदारे प्राइम मिनिस्टर ऊपर होता है लेकिन उसका एक रोल होता है। उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे उसके कोई मुलाजिम हो जाते हैं या वो उन्हें अपने मुलाजमीन की तरह उन्हें ट्रीट करे। और ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रवैये से बताया है। हमने हमेशा इज्जत दी है, तमाम इदारों के सरबराहों को दी है। आपको याद होगा मोहतरमा के पहले दौर में सजाद अली शाह साहब जजेस केस ले आए, हमारे बनाए जजेस उड़ा दिए, हमने लड़ाई नहीं की। उसके बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने क्या क्या नहीं किया, हमने लड़ाई नहीं की, किसी आर्मी चीफ के साथ नहीं की और हमारी सादा अक्सरियत भी नहीं होती थी। और दूसरी तरफ एक 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत होती थी, कभी चीफ जस्टिस को अदालत से भगाती थी, कभी आर्मी चीफ बदलती थी। तो मैं समझता हूँ ये रवैयों की बात है। अगर आपके जुबान में जमहूरियत हो और आपके किरदार और रवैये में जमहूरियत ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी समझ रही है और हम इस पे किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, हम नसीहत करते हैं, हम उन्हें ये पेशकश करते हैं कि अपने रवैये जमहूरी। देखिए ना, आज भी चेयरमैन बिलावल जो बात कर रहे हैं वो जमहूरियत की कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आइए लोगों के सामने एक प्रोग्राम रखें। जब आप प्रोग्राम रखेंगे, आप गुफ्तो शनीद में बैठेंगे, आप एक मुबाहिसे में आएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मेरा ये पॉइंट ठीक है या गलत है। और लोगों को जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लोग सपोर्ट करेंगे, हो सकता है दूसरी सियासी जमात अपने मंशूर को अभी से बदले, अभी से बेहतर करे। अच्छा आमिर साहब, क्या आप समझते हैं कि एक चैलेंज ये भी हो सकता है इस ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आज़ाद अरकान की तादाद ज़्यादा मुंतखब हो जाती है और उसके बाद फिर आज़ाद अरकान को दूसरी जमातें अपने साथ शामिल करती हैं और इसको फिर एक हॉर्स ट्रेडिंग का नाम अगर दिया गया कि क्या आप समझते हैं कि जो मैंडेट आता है उसी को फिर एहतराम दे के और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली जाए मुस्तकबिल की कि ठीक है जो मैंडेट आया ये फ़लाँ पार्टी का था, टिकट उनको नहीं मिले या निशान ले लिया गया, ओके सो एंड गुड, लेकिन चलें आगे चलते हैं इसका एहतराम करके? या समझते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट के अंदर पहले कोई हुकूमत साजी हो जाए और फिर आगे बढ़ा जाए? देखिए, पहले तो ये एक आईनी तौर पे है कि कोई आज़ाद अरकान जो है 3 दिन के अंदर शामिल होंगे। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके सिंबल से दूर रखा गया, लेकिन अगर पता है कि वो उसी पॉलिटिकल पार्टी से है, तो पहले तो उसके लोगों को भी मेरे ख्याल से कोई किरदार का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहें जिससे इलेक्शन लड़े हैं। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर हम यकीन नहीं रखते हैं। तो बेहतर होता कि पॉलिटिकल फोर्सेज ही मौजूद होती, आज़ाद अरकान कम से कम आते। लेकिन आपके आइन ने चले एक 18वीं तरमीम में यह तरीकाकार रखा है कि अगर कोई आज़ाद हैसियत में आता है तो 3 दिन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे और जो दूसरे हैं वो पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं, किस तरह चलते हैं वो भी आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर तो कोई खरीदने वाला होगा तो बिकने वाला भी आ जाएगा और अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो बिकेगा भी नहीं। हम समझते हैं खरीदने से ज्यादा हम गुफ्तो शनीद और मुफाहमत पे यकीन रखते हैं। यही हमारा हरबा। मैं सिर्फ इसे करूंगा
हमने पंजाब के आज़ाद अराकीन कभी नहीं खरीदे, हमने छंगा मांगा ऑपरेशन कभी नहीं किया, हमने मरकज में नहीं खरीदे, हमने गुफ्तो रशनीद करके सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद किया है। हम आज भी यही चाहते हैं और कल भी। और उसी से ही मामला आगे बढ़ सकते हैं। याकूब साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये बड़ा अहम नुक्ता ये होगा कि रिकन्सिलेशन के तनाजुर के अंदर हम देखें, माजी में भी अभी आमिर साहब तस्करा कर रहे थे कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को कोई ओन नहीं कर रहा था उस वक्त तक, जब तक कि कहीं ये ऊपर से लाई जा रही थी बात। लेकिन जब पार्लियामेंट में आई, पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम हमारी जो इंटेलिजेंस थी, मिलिट्री लीडरशिप थी, सारे बैठे, बड़ी तफसीली बहस हुई, तो फिर सब ने ओन किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके नताइज भी सामने आए। इस वक्त भी क्या सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए ज़रूरी होगा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, या तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर इंगेज करना पड़ेगा? अगर वो स्टेक होल्डर्स ना हुए तो ये शायद कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो स्टेक होल्डर जो हैं वो तो उसका पार्ट हो इसलिए नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है वो हैंडलर्स या फैसिलिटेटर के तौर पे जो काम करते हैं, जो डिवाइड एंड रूल का नज़रिया रखते हैं, तो वरना जिस तरह मैं फिर भी अपनी उस बात पे कायम हूँ कि उनसे बात नहीं हो सकती जो अपोजिशन लीडर होते हुए गाड़ी की डिग्गियों में छुप के जा के कहीं और मुलाकातें करता हो और फिर उन्हीं का वो एक स्पोक्स पर्सन ये कहता हो कि साड़ी गाल हो गई है। एतराफ़ तो करना ही पड़ेगा ना उनको। देखिए, उनको इस बात का एतराफ़ नहीं कर सकते। उनकी ये रिवायत रही है कि जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव में पड़ते हैं और इक़्तिदार में आते हैं तो गले को काटने को दौड़ते हैं। उनसे बात नहीं हो सकती। ये जमहूरी रवैयों के हामिल लोगों से बात हो सकती है, पीपल्स पार्टी से, MQM से, बाकी जमातों से बात हो सकती है। उनसे बात इसलिए नहीं हो सकती कि उन्होंने हमेशा स्पॉइलर का काम किया। एक अच्छे नोट के साथ हमें प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए कि एक अच्छी चीज़ अगर आइडिया आया है तो इन पे सबको अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।